हेलो हाय नमस्ते सलाम। आपको करता हूँ अपडेट, यही है मेरा काम। दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों इन दिनों साइबर ठगी का जाल तेजी से फैल रहा है। लॉकडाउन में साइबर ठग और तेजी से बढ़े हैं। दरअसल कोरोना के इस दौरान में रकम का ऑनलाइन लेन देन काफ़ी बढ़ गया है, जिससे ठगों का जाल भी तेजी से फैला है। जरा सी लापरवाही आपके अकाउंट को खाली कर सकती है। समय के साथ साइबर ठग भी अपग्रेड हुए हैं। साइबर ठग किस प्रकार अपने जाल में फंसाते हैं और इनके जाल में कैसे बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही एक बोनस टिप भी दूंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पहला है क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठग। या तो आपका कार्ड चुरा लेते हैं या फिर कई बार बैंक ऑफिसर बनकर आपसे डिटेल्स ले लेते हैं और एक लिंक भेज देते हैं। उस लिंक पर क्लिक करके उनके पास आपके डिटेल्स आ जाती है। एक और तरीका है कि वे आपके फेंके हुए डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड आदि लेकर डॉक्यूमेंट कार्ड बनवा लेते हैं, यानी डुप्लीकेट कार्ड बनवा लेते हैं और नया सिम कार्ड लेकर पिन पैसे निकाल लेते हैं। इसके लिए वे डुप्लीकेट सिम कार्ड भी बनवा लेते हैं। एटीएम में भी जब आप पिन डालते हैं तो वे कहीं से उस पर नजर रखते हैं। कार्ड क्लोन करके भी हेरा फेरी कर देते हैं। कैसे बच सकते हैं? इनसे बचने के लिए किसी भी कॉल पर ध्यान न दें। अपने जरूरी कागजात हमेशा फाड़ कर ही फेंकें। जब भी कहीं अपने डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जमा करें तो उस पर 2 क्रॉस लाइन करें और इन 2 लाइन के बीच में या डॉक्यूमेंट के कोने पर उद्देश्य जरूर लिखें कि वो डॉक्यूमेंट क्यों दिया जा रहा है। साथ में तारीख भी लिखें। ठीक है दोस्तों, कोई भी शक होने पर बैंक में पूछताछ करें। डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय पिन हमेशा साथ में छिपा कर रखें। 2 या 5,000 रुपए तक के पेमेंट के लिए टिप की सुविधा रखें। इसमें कार्ड को पोस मशीन से टच किया जाता है और बिना पासवर्ड डाले पेमेंट हो जाता है। एटीएम में किसी भी अजनबी को नजदीक ना आने दें। समय समय पर बदलते रहें। ठीक है दोस्तों। दूसरा, बीमे के बोनस के नाम पर ठगी। तरीका, ज्यादातर लोग अपने पैसे बढ़ाने के लिए कई तरह के निवेश करते हैं। जीवन बीमा इनमें से एक है। देश में कई बीमा कंपनियां हैं और समय समय पर बोनस देती रहती है। साइबर ठग इसका फायदा उठाते हैं और उनके लोग कॉल सेंटर बनाकर पूरे देश में ठगी करते हैं। ठग कहते हैं कि कंपनी ने अगर बोनस नहीं दिया है तो वे बोनस दिलवा देंगे, क्योंकि उन्हें जीवन कंपनियों ने यही काम सौंपा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह विशुद्ध ठगी है। ये ठग आपसे आपके बैंक की डिटेल्स लेकर और बाद में ओटीपी लेकर आपके खाते से पैसा निकाल लेते हैं। कैसे बच सकते हैं? आप उनकी बातों पर ध्यान न दें और उनकी कॉल को इग्नोर करते रहें। हो सके तो उनका नंबर ब्लॉक कर दें। किसी भी हालत में अपने बैंक की डिटेल्स न दें और न ही ओटीपी किसी को दें। आप ऐसे लोगों से उनका कार्यालय का पता पूछें। इससे पुष्टि हो जाएगी कि वे झूठ बोल रहे हैं। ज्यादातर परेशान हो रहे हैं तो बीमा कंपनी को खुद फोन या ईमेल कर लें, सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तीसरा, टैक्स रिफंड के नाम पर। इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर ठग लोगों के अकाउंट को साफ कर देते हैं। यह साइबर ठग अपने शिकार को ईमेल करते हैं और लिंक भेजते हैं। उनके पास हजारों लोगों के ईमेल एड्रेस होते हैं और वे उन्हें फर्जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी भेजते हैं। साथ ही उनकी वेबसाइट का नाम भी इनकम विभाग की वेबसाइट के नाम से मिलता जुलता होता है। ठगों की वेबसाइट में बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोगो भी लगा होता है। इससे लोग उनके ट्रैप में आ जाते हैं और अपनी पूरी डिटेल्स दे देते हैं। असली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट incometaxindia.gov.in है। ठग इसमें थोड़ा बदलाव करके इसे असली जैसा दिखाने का प्रयास करते हैं। कैसे बच सकते हैं? ध्यान रहे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी तरह का पिन या ओटीपी आदि नहीं मांगता है। उसके पास आपकी सारी डिटेल्स है और इसलिए वो आपके इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मांगेगा। किसी भी प्रकार की जानकारी या मदद के लिए इनकम टैक्स विभाग की सही वेबसाइट पर ही जाएं। चौथा, लॉटरी के नाम पर ठगी। तरीका, इसमें लोगों के फोन पर ठग मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है कि आपके नाम की कई बड़ी लॉटरी निकली है या कोई बहुत बड़ी कंपनी मुफ्त में उपहार दे रही है। बस आप अपनी बैंक डिटेल्स और अन्य सूचनाएं भेज दें। लोग आसानी से इस ट्रैप में आ जाते हैं और फोन पर आए ओटीपी समेत अपनी पूरी डिटेल्स ठगों को दे देते हैं। डिटेल्स जैसे ही ठगों के पास जाती है, ये उस शख्स के अकाउंट से
जितनी संभव हो सके रकम निकाल लेते हैं। कई बार तो ये ठग का पूरा अकाउंट ही खाली कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद छू मंतर हो जाते हैं। कई बार तो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के नाम से बताया जाता है कि वे 25 साल या 50 साल पूरे होने पर वे आपको उपहार देना चाहती है। इसके लिए वे आपके बैंक खाते का नंबर आदि मांग लेते हैं और फिर पैसा ले उड़ते हैं। इस खेल में नाइजीरियाई बड़े सक्रिय हैं और वे तरह तरह के लुभावने मेल भेजते हैं। कैसे बच सकते हैं? ऐसे ठगों से बचना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पहले तो यह जान ले कि कोई भी कंपनी किसी को कोई उपहार या रकम यूं ही नहीं देती। इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, जैसे कि मैं करता हूँ यूट्यूब पे। इसलिए आप उस तरह की बातों पर यकीन न करें। ऐसे मेल को इग्नोर करें और उसे समेत में डाल दें, यानी स्पैम में डाल दें। वैसे जीमेल खुद ऐसे मेल को स्पैम में डालती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ बच जाते हैं तो उनसे दूर रहें और उन्हें स्पैम में डालकर डिलीट कर दें। पांचवा, पेटीएम केवाईसी के नाम पर तरीका। ठग फोन के जरिए पेटीएम केवाईसी का वेरिफिकेशन करने को कहते हैं। झारखंड के जामताड़ा और अब हरियाणा के मेवात के ठगों का यह बहुत पुराना तरीका है। वे शिकार को डराते हैं, अगर उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया तो उनका पेटीएम बंद हो जाएगा। इसके बाद शिकार के फोन पर एक लिंक भेजकर उसे खोलने को कहते हैं। जैसे ही शख्स वो लिंक खोलता है, उसका फोन ठगों के कब्जों में आ जाता है। वे उस शख्स के पेटीएम से लिंक अकाउंट से या वॉलेट से रकम उड़ाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद इन ठगों का फोन नंबर नहीं लगता। कैसे बच सकते हैं? ध्यान रखें कि पेटीएम या ऐसे पेमेंट बैंक ऑनलाइन केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं करते। इसके लिए निर्धारित जगह होती है जहां यह सुविधा फ्री है। कोई भी अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराने को कहे तो उससे साफ मना कर दे और कहे कि पेटीएम सेंटर पर जाकर केवाईसी वेरिफिकेशन करा लेंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई फोन आया है या लिंक आया है जिसे खोलकर केवाईसी कराने को कहा जाए तो उसे ऐसे लिंक को बिल्कुल भी ओपन ना करें। छठा, पैसे देकर ठगना। तरीका, आजकल OLX या ऐसे प्लेटफॉर्म पर ठग सक्रिय है। अगर आपने कुछ सामान बेचने के लिए लिस्ट किया है तो वे आपके सामान खरीदने का दिखावा करेंगे और फिर आपको कुछ एडवांस पैसे ऑनलाइन भेजेंगे। पैसे लेने के लिए आप लिंक को क्लिक करेंगे। इसके साथ ही आपका अकाउंट एक्सपोज्ड हो जाएगा। ये लिंक दरअसल मालवेयर है जो आपके फ़ोन में जाकर बैंक डिटेल्स, कीवर्ड, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट्स आदि सर्च करते हैं। ठग उनके जरिए बैंक खाते पर हमला करता है और रुपए ट्रांसफर कर लेता है। कैसे बच सकते हैं? किसी भी अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन लेन देन न करें। यह फिशिंग हो सकता है। पैसे भेजकर वो आपका विश्वास जीतने की कोशिश करता है। बेहतर होगा कि आप उसे खुद मिले। कोई भी आपको पैसे यूं ही क्यों देगा? अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच। यह बात हमेशा याद रखें। किसी भी संदेहास्पद लिंक पर क्लिक न करें। ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस अंजना प्रकाश कहती हैं कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है कि उनसे जुड़े मामलों में तुरंत सुनवाई हो। इससे अपराधी को सजा मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह के मामलों में हर चीज डॉक्यूमेंटेड, यानी ठगी के पूरे सबूत, मोबाइल कॉल, बैंक खाता, पेटीएम वगैरह होते हैं। तुरंत सजा होने पर से अपराधी भी डरेंगे। इतना ही नहीं, अगर वह फिर अपराध करता है तो दूसरी बार सजा ज्यादा होनी चाहिए। हर अपराध पर ज्यादा सजा से वे हतोत्साहित होंगे। लेकिन इस तरह के मामलों में यहाँ पर क्षेत्राधिकार की समस्या है। विक्टिम किसी और राज्य में होता है और जबकि अपराधी कहीं और। दूसरी समस्या यह भी है कि बड़े शहरों के जजों को तो ऐसे मामलों की समझ है, लेकिन दूसरे सब शहरों में शायद नहीं। वे साइबर क्राइम की बारीकियों को उतना समझ नहीं पाते। इसके लिए अभी सरकार को, न्यायपालिका को काफी कुछ करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा? किसी को भी अपने बैंक, आधार और पैन से जुड़ी जानकारी को फोन पर न दें। अगर कोई कहे कि वह बैंक से बोल रहा है तो उसकी बातें बिल्कुल भी न सुने। अपने बैंक में ही जाकर समस्या सुलझाएं। फोन पर किसी को भी अपनी निजी जानकारी ना दें। यदि किसी ने अपनी निजी जानकारी किसी को दी तो उससे बड़ा विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है धरती में। अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बिना फाड़े डस्टबिन में ना डालें। कहाँ शिकायत कर सकते हैं आप? cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर ट्विटर हैंडल पे जाके @cyberdost पे जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपके पास सबूत होना चाहिए। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे जाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं। MHA.gov.in पर जाकर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सभी आप लोगों को लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग सहायता ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी
समझ में आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे, क्योंकि अलर्ट और सावधान रहने में ही फायदा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको दवा देना है। और बोनस टिप पे आते हैं दोस्तों। बोनस टिप ये है कि गूगल पर कोई भी कस्टमर केयर नंबर सर्च नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों।